देन कहां पे यूज होगा, वुड रादर कहां पे यूज होगा, और रादर कहां पे यूज होगा, सिर्फ रादर कहां पे यूज करेंगे, और किस टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं हमें एग्जाम में देखने होते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और एरर फाइंडिंग के सेंटेंसेस में। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड एट द सेम टाइम प्लीज शेयर, और शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी ये वीडियो पहुंचेगी तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट सेंटेंस। आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट द प्रॉब्लम इज। अब देखिए इस सेंटेंस में मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आई वांट टू एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं व्हाट द प्रॉब्लम इज। बट जैसे ही मैंने बोला व्हाट द प्रॉब्लम इज, मुझे लगा नहीं मेरे को बात करनी है प्रॉब्लम क्या थी, तो मैंने एकदम से कह दिया और रादर व्हाट इट वाज। तो आपने नोटिस किया यहां पर मैंने और रादर का यूज किया। अब आपको यह पता होना चाहिए कि और रादर यहां पर कर क्या रहा है। तो याद रखिए जब हम करेक्शन करते हैं, राइट, अगर हम मान लीजिए अपनी ही कही हुई बात को कुछ चेंज करते हैं क्योंकि हमें एक बेटर वर्ड या बेटर वर्ड्स मिल रहे हैं, तो करेक्टिंग अ मिस्टेक हम और रादर का यूज कर देते हैं। इसको समझने के लिए आप यूं समझिए कि मान लीजिए मैंने कहा, इसको फिर से बोलता हूं कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन व्हाट द प्रॉब्लम इज। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि समस्या क्या है, तभी मुझे लगा कि नहीं नहीं समस्या क्या थी, तो एकदम से मैंने बोल दिया और रादर व्हाट इट वाज। तो और रादर से मैंने क्या किया, अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर दिया, तो करेक्टिंग अ मिस्टेक। या फिर आप कह सकते हैं कि आप जो है एकदम से सोच लेते हैं, आपके माइंड में आ जाता है किस चीज के बारे में, ऑफ अ बेटर वर्ड। आपके माइंड में कोई और अच्छा वर्ड आ गया और आप उसको यूज करना चाह रहे हैं, बेटर वर्ड या वर्ड्स, ठीक है, बेटर वर्ड या वर्ड्स जो आपके माइंड में एकदम से आ जाते हैं, आप उसे चेंज कर देते हैं उस आगे के स्ट्रक्चर को, तो आप और रादर का यूज करते हैं। इसी चीज को और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैंने सेंटेंस नंबर 2 लिया। मैंने बोला आई रिसीव्ड अ मैसेज, मेरे को एक मैसेज मिला, फिर मेरे को लगा ना ना एक नहीं बड़े सारे मैसेज आए, तो मैंने एकदम से अपनी बात को चेंज कर दिया कि और रादर अ सीरीज ऑफ मैसेजेस अबाउट इट। इस बारे में मुझे एक मैसेज, फिर मैंने कहा नहीं 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 बड़े सारे मैसेजेस इस बारे में मेरे को मिले, और रादर अ सीरीज ऑफ मैसेजेस अबाउट इट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमने अपने ही वर्ड्स को चेंज किया, अपनी ही बात को, अपनी ही मिस्टेक को करेक्ट किया, अपनी ही बात को हमने एक बेटर वे में सजेस्ट किया, बतलाना चाहा, तो हम और रादर का यूज करते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आगे करते हैं सेंटेंस नंबर 3। एक छोटा सा सेंटेंस है बट इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। इट इज अ रादर सैड डे। अब सभी आप लोग ध्यान दें, यहां पर आप नोटिस करें ये रादर कह क्या रहा है। यहां पर रादर का मतलब है टू एन एक्सटेंट, एक हद तक, टू एन एक्सटेंट, एक हद तक देखा जाए तो ये बुरा दिन था, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो इट इज, ये एक बुरा दिन है, इट इज अ रादर सैड डे। किसी हद तक देखो, एक हद तक देखो तो ये एक बुरा दिन है। यहां पर मीनिंग तो निकल आया टू एन एक्सटेंट, बट रादर यहां पर अगर आप ध्यान दें रादर क्या है, आप सभी को मालूम है कि ये एक एडवर्ब है। अब ये तो एडवर्ब है हमारे पास, एडवर्ब तो ठीक है, साथ में आप देखें सैड लिखा हुआ है जो कि एक हमारे पास एडजेक्टिव है, और साथ में नाउन भी गिवन है। तो जब भी आपको रादर के साथ रादर प्लस एडजेक्टिव एंड नाउन दोनों दे रखे हो, एडजेक्टिव भी दे रखा हो और नाउन भी दे रखा हो, उस केस में आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, मेक श्योर कि ए का यूज या एन का यूज आप रादर से पहले करें तो करेक्ट। अगर आप में से कोई भी सेंटेंस ऐसा देखता है कि इट इज रादर अ सैड स्टोरी, मान लीजिए एग्जाम में यही सेंटेंस रादर के बाद वो लिख दे रादर अ सैड स्टोरी, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहां इस सेंटेंस में हमने एक ही पोजीशन को चेंज कर दिया। हमारे पास सैड एडजेक्टिव है, स्टोरी हमारे पास नाउन है, तो आपने देखा अगर इसी सेंटेंस को रादर आ सैड डे में यहां पर ले आऊं तो ये भी फिर से क्या है, नाउन है। तो ऐसे केसेस में आप ए और एन का यूज
रादर के इस तरफ भी कर सकते हैं। तो आपको एक ही पोजीशन पता चल गई, आर्टिकल की पोजीशन पता चल गई रादर वर्ड के होने पर। जब एडजेक्टिव और नाउन दिया हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी दे रखा है, एडजेक्टिव भी दे रखा है, रादर भी दे रखा है। तो इन तीनों चीजों के होने पर, इन तीनों के होने पर आप रादर से पहले ए का यूज करें या रादर के बाद में ए का यूज करें, जैसे यहां पर मैंने किया। दोनों ही सेंटेंसेस आपको नो इंप्रूवमेंट या नो एरर में लेना होगा। ऑलराइट, आगे करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इसी चीज को दोबारा से मैंने बताने की कोशिश की, आई एम रादर टायर्ड। तो किसी हद तक, यानी एक हद तक देखूं तो मैं इस समय टायर्ड फील कर रहा हूं। तो आई एम रादर टायर्ड टू एन एक्सटेंट। सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट। एनीवे, आपको समझ में आ गया होगा एक हद तक। तो उसके लिए हम रादर का यूज करते हैं। आगे करते हैं सेंटेंस नंबर 5। He behaves rather like a monkey। अब आपको यह ध्यान देना है कि अगर इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा जाए तो लाइक यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लाइक एक प्रेपोजिशन है। तो आपको याद रखना है, जब हम लाइक वर्ड का यूज एक प्रेपोजिशन की तरह करते हैं, अगर लाइक का यूज हम प्रेपोजिशन की तरह करते हैं तो उससे पहले अगर रादर लिख दिया जाए तो 100% करेक्ट होता है। ये सेंटेंस लेने का एक ही मकसद था कि कहीं पर मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ था कि लाइक से पहले रादर का यूज ना कीजिए। पता नहीं कहां से ये ऐसे कुछ रूल्स बना लेते हैं लोग अपनी तरफ से। तो इसलिए मैंने इस सेंटेंस को इंक्लूड किया ये बताने के लिए कि लाइक वर्ड से पहले अगर आप रादर का यूज कर रहे हैं तो वो 100% करेक्ट है। और ये लाइक यहां पर कैसे यूज हुआ है, एक प्रेपोजिशन के रूप में। आगे शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 6। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस, आई एम रादर बिजी। देखिए वो एक छोटा सा सेंटेंस है। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति ने मेरे को कोई काम करने के लिए बोला और मैंने बोला आई एम बिजी। सिर्फ मैंने बोला आई एम बिजी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड अ बिट रूड। सिर्फ अगर मैं आई एम बिजी कह देता हूं तो वो रूड हो जाएगा, यानी मैंने बड़ी ही यानी रूड वर्ड यानी रूखेपन से जवाब दिया कि मैं बिजी हूं। अगर मैं कहता हूं आई एम रादर बिजी, तो याद रखिए ऐसे में ये जो रादर है ये क्या शो करता है, ये सेंटेंस को, आपके वर्ड्स को पोलाइट बना देता है कि आपने विनम्रता पूर्वक बोला कि मैं आज बिजी हूं, आज नहीं कर पाऊंगा, कल मिल लूंगा, कल कार्य कर दूंगा आपका। ठीक है, तो आई एम रादर बिजी में पोलाइटनेस है। आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने किसी को बोला कि तुमने गलत किया, यू डिड इट रॉन्ग। अब इस सेंटेंस में अगर मैं किसी को बोलता हूं यू डिड इट रॉन्ग, तूने तूने गलत किया, तुमने गलत किया, तो ये कैसा है, ये रूड एक्सप्रेशन है। अगर मैं उसी व्यक्ति को बोलता हूं कि वेल बडी यू डिड इट रादर रॉन्ग, यू डिड इट रादर रॉन्ग, सो ये रादर यहां पर इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना रहा है, नेचुरली ये पोलाइट बना रहा है। तो पोलाइटनेस ब्रिंग करने के लिए भी, पोलाइटनेस को लाने के लिए भी, विनम्रता को शो करने के लिए भी हम रादर का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन दे आर रादर फूल्स। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पर फूल्स कैसा नाउन है, ये एक यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, ये एक यहाँ पर प्लूरल नाउन है। So guys, always remember, in case of plural noun, usually rather is not used. rather का यूज नहीं करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ। तो प्लूरल नाउन होने पर आप rather का यूज नहीं करेंगे, तो आपका सेंटेंस बन गया दे आर फूल्स, दे आर फूल्स। तो प्लीज मेक श्योर इन केस ऑफ अ प्लूरल नाउन, एक प्लूरल नाउन होने पर आप उससे पहले rather का यूज नहीं करेंगे। जबकि पढ़ने में ठीक सा लग रहा होता है, लेकिन हमें ठीक सा नहीं देखना, हमें ग्रामर के हर छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें स्कोर करना है एग्जाम में। आगे देखिए, पूरे आज के टॉपिक की जो जान है इस सेंटेंस में है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो पता नहीं किस सेंटेंस में कहां से क्या सीखने को मिल जाए जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। अब यहां आज की पूरी
जो वीडियो है सबसे मेन पॉइंट है नंबर 8 वाला, ये ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार रादर देन अ बाइक। आपने नोटिस किया है यहां पर हमारे पास रादर देन का यूज कर रहे हैं, हम रादर देन का यूज कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लें। रादर देन से पहले चेक करें, अगर रादर देन से पहले यहां पर देखिए कार लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, तो रादर देन के बाद भी नाउन होना चाहिए। रादर देन के बाद भी नाउन, ये पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। रादर देन से पहले, रादर देन से पहले अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में एडजेक्टिव गिवन है, तो रादर देन के बाद भी आपको क्या यूज करना है, एडजेक्टिव यूज करना है। रादर देन से पहले अगर आपके पास एडवर्ब है, तो उसके बाद भी आप कौन सा स्ट्रक्चर अपनाने वाले हैं, एडवर्ब का। अगर रादर देन से पहले आईएनजी फॉर्म गिवन है, तो आप रादर देन के बाद भी आईएनजी फॉर्म का यूज करने वाले हैं। अगर रादर देन से पहले टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये पॉइंट है जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने लायक है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, रादर देन से पहले टू प्लस अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो रादर देन के बाद आप वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कीजिएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, रादर देन से पहले अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो रादर देन के बाद आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यस, अगर आप चाहें तो यहां पर आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी यूज कर सकते हैं। प्रीफरेंस दीजिए, प्रीफरेंस दीजिए V1 को। अगर V1 नहीं दे रखा है तो V1 प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन है तो भी ठीक रहेगा। अब इस सेंटेंस को समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार, तो आपने देखा अ कार, ठीक है, नाउन की बात होगी, रादर देन अ बाइक, नाउन। तो दोनों तरफ आपने देखा रादर देन से पहले और बाद में मैंने नाउन लिखा हुआ है। इसी चीज को आगे एक्सप्लेन करने के लिए सेंटेंस नंबर 9 को देखिए आप। सेंटेंस नंबर 9 में आई विल कॉल इट चेस्टनट, ठीक है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन। यानी मैं किसी को कहना, किसी ने मेरे को कहा ये ब्राउन कलर है, मैंने कहा नहीं नहीं यार, मेरे हिसाब से ये तो रेडिश ब्राउन है। आप कह रहे हो ब्राउन है, पर मेरे को ये तो रेडिश ब्राउन नजर आ रहा है, ठीक है। अब नोटिस कीजिए, रादर देन, रादर देन से पहले मैंने एक एडजेक्टिव का यूज कर रखा है, तो रादर देन के बाद ब्राउन लिखा हुआ है, जो कि फिर से एक एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं। तो प्लीज ध्यान रखिए कि अगर रादर देन से पहले हमने एडजेक्टिव लगाया है, तो रादर देन के बाद भी हमने एडजेक्टिव का ही यूज किया है। आगे देखें सेंटेंस नंबर 10, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि रादर देन से पहले, रादर देन से पहले अगर आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रादर देन से पहले आपके पास आ रहा है टू वॉच टेलीविजन, ठीक है, तो आपने देखा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने आपको बताया रादर देन के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर पहले दे रखी है रादर देन से पहले, तो बाद में आपने क्या यूज करना होगा, बाद में मैंने आपको बताया आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। रादर देन प्ले, यहाँ टू प्ले नहीं लिखा हमने, यहाँ टू वॉच है पर यहाँ टू प्ले नहीं लिखेंगे। तो रादर देन से पहले अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आगे वाले सेंटेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। यही मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो यहां पर प्ले बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर मैं कहता हूं ही डिसाइडेड टू वॉच टेलीविजन रादर देन प्लेइंग फुटबॉल, तो ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो आपने नोटिस किया, मैंने 2 बार इस पे टिक मार किया, यहाँ एक बार कर रहा हूं कि अगर प्रीफरेंस देनी होगी, दोनों दे रखे हो, तो आप V1 को ही प्रीफरेंस दीजिए। उम्मीद करता हूं ये स्ट्रक्चर भी आपको रादर देन वाला क्लियर हो गया होगा। आगे शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 11। दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, दिस इज वेरी स्पेशल केस कि आप सभी लोग वुड रादर की तरफ ध्यान देंगे। अब हमारे पास वुड रादर आ गया। मैं सारे जो स्ट्रक्चर एग्जाम में पॉसिबल होते हैं, सिर्फ रादर, ठीक है, और रादर, रादर देन, अब मैं वुड रादर पे आ गया हूं,
ताकि आपको हर स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। सो इन केस ऑफ वुड रादर हमें क्या ध्यान रखना होगा, वुड रादर के बिल्कुल साथ में देखिए क्या कोई सब्जेक्ट तो मेंशन नहीं है। तो आपने देखा यहाँ वुड रादर के बाद सब्जेक्ट गिवन है, वी दे रखा है। मान लीजिए मैं यहाँ कहता हूं वुड रादर ही, वुड रादर शी, वुड रादर दे, वुड रादर गीता, मोहन, कुछ भी। अगर वुड रादर के साथ प्लस मैं सब्जेक्ट यूज कर देता हूं तो आगे मेरे को पास्ट टेंस का यूज करना है। ठीक है, पास्ट। यूजुअली ये कौन सा पास्ट होता है, यूजुअली ये सिंपल पास्ट होता है। याद रखिए, यूजुअली ये सिंपल पास्ट होता है। यूजुअली वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको एग्जाम के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज तो यहां प्रेजेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट भी पॉसिबल है, यहाँ पे सब्जंक्टिव भी पॉसिबल है। लेकिन मैं यहां पर ना तो आपको सब्जंक्टिव की सलाह दे रहा हूं, ना ही मैं सिंपल प्रेजेंट की सलाह दे रहा हूं। आपको मैं सिर्फ एग्जाम के लिए ये बता रहा हूं कि वुड रादर के साथ सब्जेक्ट होने पर, वुड रादर के साथ सब्जेक्ट होने पर आप सिंपल पास्ट का यूज कीजिए। और ये किसको व्यक्त करेगा, नेचुरली या तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा होगा और फ्यूचर की बात कर रहा होगा, या ये सेंटेंस प्रेजेंट को दर्शाते हैं या फ्यूचर को। लिखते पास्ट हैं, लिखते पास्ट हैं, लेकिन ये बात किसकी कर रहा होता है, या प्रेजेंट या फ्यूचर की। तो ये स्पेशल फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। तो पहचानने का सिंपल तरीका, वुड रादर के साथ सब्जेक्ट दे रखा हो तो आप सिंपल पास्ट यूज करोगे। सिंपल पास्ट कब यूज करोगे, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो रही होगी। जैसे इसमें स्पीकर चाह क्या रहा है, मैं यहाँ पे एक स्पीकर हूं और मैं कहता हूं आई वुड रादर वी, मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ वहां जाएं, वी वेंट देयर टुगेदर, एक साथ वहां जाएं। ठीक है, कहीं जाने की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने नोटिस किया कि इस सेंटेंस में मैंने वेंट के द्वारा फ्यूचर वाले एक्सप्रेशन को शो करने की कोशिश की है। तो सिंपल तरीका कि अगर आपको सेंटेंस का अर्थ नहीं भी समझ में आए तो भी आप थोड़ा इतना ध्यान रख सकते हैं कि अगर वुड रादर के साथ सब्जेक्ट गिवन है तो सबसे ज्यादा सिंपल पास्ट का यूज होता है। पर आपने छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि इसी सेंटेंस को 11 नंबर को मैंने 12 नंबर में फिर से क्लियर करने की कोशिश की है। किसी व्यक्ति ने मेरे को बोला शैल आई स्विच ऑफ द फैन, क्या मैं फैन बंद कर दूं। ठीक है, ये स्पीकर है, यानी किसी ए स्पीकर ने बोला या एक्स वाई जेड स्पीकर ने बोला कि मैं फैन बंद कर दूं। मैंने जवाब दिया, अब मैंने इसको जवाब दिया आई वुड रादर यू डिडंट, आई वुड रादर यू डिडंट, नहीं मैं नहीं चाहता कि आप बंद करें। तो आप नोटिस करें, मैं नहीं चाहता कि आप बंद करें, प्रेजेंट की बात हो रही है इस समय, वुड रादर, और साथ में क्या है, आपने देखा वुड रादर के साथ सब्जेक्ट गिवन है, वुड रादर के साथ सब्जेक्ट गिवन है। तो आगे आपने देखा मैंने सिंपल पास्ट का यूज किया है, डिड नॉट सिंपल पास्ट में आता है। तो आपने देखा जबकि पास्ट यूज करें लेकिन अर्थ प्रेजेंट का निकल रहा है, तो आपको क्लियर हो गया कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात वुड रादर के साथ सब्जेक्ट होने पर हम सिंपल पास्ट का यूज कर देते हैं। कब, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर को दर्शाना है। ओके, आगे देखिए इसी चीज को, आई वुड रादर, देखिए यहां पर फिर से मैंने वुड रादर का यूज किया, लेकिन इस वुड रादर में जो मैंने सब्जेक्ट दिया यू, आगे देखिए मैंने हैडंट अटेंडेड लगा दिया, यानी यहां पर मैंने पास्ट परफेक्ट का यूज कर दिया। तो नेचुरली ऐसे में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि सिंपल पास्ट यूज करें या पास्ट परफेक्ट। तो तरीका बड़ा सिंपल है, अगर पास्ट को ही दिखाना है, पास्ट की ही बात करनी है, क्योंकि अगर आप वापस जाएं तो 12 नंबर सेंटेंस में, 11 नंबर सेंटेंस में आप ध्यान दें कि सब्जेक्ट के बाद ये जो हमने सिंपल पास्ट लगाया, या तो वो प्रेजेंट की बात कर रहा है या वो फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट की, कि मैं नहीं चाहता कि आप पंखा बंद करें, अभी की बात कर रहा हूं, आई वुड रादर यू डिडंट। ठीक है, तो आप देखिए पास्ट की बात होने पर तो इसमें क्लियर कट पास्ट को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, आई वुड रादर यू हैडंट अटेंडेड द मीटिंग। अब इसको और इजी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आई वुड रादर प्लस सब्जेक्ट के द्वारा यहां पर हम विश कर रहे होते हैं, काश आपने ये ना किया होता। आई वुड रादर यू हैड नॉट डन
सच अ थिंग, सच अ थिंग। तो यहां पर आप सेंटेंस को पढ़कर आइडिया लगा सकते हैं कि मैं चाहता हूं, ठीक है, कि काश आपने ये कार्य ना किया होता, काश आपने ये कार्य ना किया होता। तो आपको क्लियर कट हो गया कि इसमें हम पास्ट की बात के बारे में बात करें, पास्ट की जो है बात कर रहे हैं। तो पास्ट की बात होगी तो आप पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे वुड रादर के साथ सब्जेक्ट होने पर। वुड रादर के साथ सब्जेक्ट होने पर पास्ट की बात हो रही है तो आप पास्ट परफेक्ट का यूज कीजिए। वुड रादर के साथ सब्जेक्ट होने पर प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो रही होगी तो सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन सभी स्ट्रक्चर्स को 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए सेंटेंस नंबर 14 में मैंने लिखा है आई वुड रादर स्विम। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी रहेगा। अभी तक मैंने वुड रादर के साथ सब्जेक्ट की बात की। अब पहला मैंने ये सेंटेंस लिया है कि यहां पर मैंने वुड रादर के साथ, अब नोटिस कीजिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहां पर ध्यान दें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपको वुड रादर के साथ, अगर आपको वुड रादर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होती है तो उस सेंटेंस में, उस सेंटेंस में फिर से जो वर्ब आएगी आप उसको भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करेंगे। तो आई वुड रादर स्विम, मैं तैरना पसंद करूंगा, देन वॉच टेलीविजन, टेलीविजन देखने की बजाय। स्पोकन इंग्लिश में 90% चांसेस हैं कि हम लोग यहाँ पर आईएनजी बोलते हैं, तो स्पोकन में सब चलेगा, ठीक है, नोबडी इज गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट इट। बट एग्जाम की बात है, बिकॉज एग्जाम में हमें मार्क्स लेने हैं, तो याद रखिए वुड रादर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर, वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर उस सेंटेंस में फिर से आने वाली जो वर्ब है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, उसमें आईएनजी का यूज नहीं होना चाहिए। तो मैंने कोशिश करके आपको वो सारे स्ट्रक्चर्स नहीं है, देखिए वुड रादर या सिर्फ रादर, अभी बहुत कुछ है इसमें, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमें एग्जाम को सोच के पढ़ाना होता है कि एग्जाम में किस टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो मैंने विद द हेल्प ऑफ 14 सेंटेंसेस आपको सारे वो स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की है। तो गाइस मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको सच में लगता है कि हाँ ये सेंटेंसेस जो हम कर रहे हैं आपके लिए यूजफुल हैं, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।